दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग बीएसएफ एचसीएम का जो भी टेस्ट होने वाला है उसमें कौन सा बुक पढ़ें और कैसे तैयारी करें जो कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। आज जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो ज़्यादा बुक नहीं है, 4-5 बुक्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स बुक्स है। यदि आपने पढ़ लिया तो समझिए कि आपका सिलेक्शन 99% तय है कि हो जाएगा। तो जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो बुक्स जो है वो सारे के सारे बुक्स हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि अभी जो पिछले साल जिन लड़कों ने टेस्ट दिए हैं और जो कि सिलेक्ट होके बीएसएफ में ज्वाइन कर गए मिनिस्ट्री में, उनसे मैं बात किया और उन्होंने जो तैयारी किया, जैसे उन्होंने तैयारी किया है सेम वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। वैसे मैं उनका इंटरव्यू भी लिया और उस इंटरव्यू में मैं उसके बारे में सारा चीज़ बताया हुई हूँ। उस लड़का का इंटरव्यू ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे बुक्स का। तो सबों का यही कहना है कि जितने भी अपना जो इसका सिलेबस है, आप सभी को पता है कि मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश है, उसके बाद आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड है और कंप्यूटर है। तो क्लेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो जान लीजिए कि उसमें जो है आपका इंग्लिश और रीजनिंग मिक्स रहेगा। तो ये क्लियर हो गया। रीजनिंग आपका है ही, मैथ्स है ही, हिंदी एक एक्स्ट्रा है, उसके बाद जो आपका कंप्यूटर है। तो बात करें यदि हम एसएससी जीडी का सबसे फर्स्ट में यदि सिलेबस ले लें तो आपका पूरा मिल रहा है, सिर्फ यदि आप कंप्यूटर को हटा दें तो वहाँ भी आपको रीजनिंग है, मैथ्स है और आपका हिंदी या इंग्लिश है और जीके जीएस है। तो आपका जो है आप एसएससी जीडी का कम से कम जो है 4 साल का प्रीवियस ईयर का बुक उठाइए और सारा चीज़ें पढ़ जाइए। क्या छोड़ के? सिर्फ और सिर्फ जीके छोड़ के, क्योंकि जीके यहाँ नहीं पूछा जाएगा। बाद बाकी मैथ्स, रीजनिंग और अपना रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको पढ़ना है वो चीज़ें यदि उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से कवर हो जाए। उसके बाद आपको सेम पूरा प्रीवियस ईयर उठाना है 3 से 4 साल का एसएससी एमटीएस का। एमटीएस भी सेम सिलेबस है, उसका भी सारा चीज़ें पढ़ जाना है। आप उसका इंग्लिश भी देख सकते हैं। यदि उसका आप इंग्लिश देख लेते हैं तो उसका जो इंग्लिश रहेगा उससे आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो जीके में थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स किया जाएगा आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड में, वो इंग्लिश आपका वहाँ से पकड़ में आ जाएगा। प्लस उनका जो जीके रहता है, जो एसएससी जीडी का एसएससी एमटीएस का जो जीके रहेगा उसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर से भी रहता है। तो कंप्यूटर वाला जो भाग है उस भाग को आपको पढ़ जाना है। उसके बाद आपको चलना है एसएससी सीएचएसएल वाला, जो कि यानी कि आपका कंबाइंड +2 लेवल जो होता है एसएससी का, उसका भी आपको 3 से 4 साल का पूरा प्रीवियस ईयर उठाना है और उसको पढ़ जाना है। उसमें आपको जो है मैथ्स पूरा पढ़ जाना है, उसका रीजनिंग पूरा पढ़ जाना है, उसका जो है जीके का पार्ट उठाना है जिसका कि आपको सिर्फ कंप्यूटर देखना है और दूसरा कुछ भी जीके में नहीं देखना है। उसके बाद चलेंगे हम लोग सीजीएल में। सीजीएल जो होता है एसएससी सीजीएल, उसका कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका जो है कंप्यूटर उठाना है जीके का। उसका मैथ रीजनिंग नहीं देखना है क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का है और वो चीज़ें यहाँ नहीं पूछा जाएगा। वैसे आपकी इच्छा है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो इतना यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश यहाँ तक कवर हो जाएगा और क्लेरिकल एप्टीट्यूड ये पूरा कवर हो जाएगा। इतना सा से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। अब बच जाता है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो मैं बोला कि सीजीएल का आपको 4-5 साल का पूरा उठा लेना है प्रीवियस ईयर सीजीएल का, और उसके बाद एक कंप्यूटर का बुक खरीदना आपको वो होगा अरिहंत का या फिर आप ल्यूसेंट का भी ले सकते हैं। और कंप्यूटर का बुक जो आप लेंगे जीके का, वो जो है आपको कंप्यूटर का थोड़ा डीपली पढ़ना है। वन लाइनिंग क्वेश्चन सिर्फ याद नहीं करना है, वन लाइनिंग वाला क्वेश्चन का बुक मत लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार जो आया है क्वेश्चन उसमें जो है कंप्यूटर जो है थोड़ा डीप से पूछा गया और कंप्यूटर का बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। और जिन लड़कों ने कंप्यूटर बना लिया उनका रिजल्ट हो गया, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी ये सब ने बना लिया था, क्लेरिकल सब ने बना लिया था। सभी लड़के यदि कहीं फंसे हैं जाके तो वो कंप्यूटर में, और जो लड़के ने कंप्यूटर निकाल लिया उनका रिजल्ट यहाँ पे फाइनल हो गया। जिन लड़कों ने 15+ कंप्यूटर किया उन सभी लड़कों का रिजल्ट अच्छा से हुआ, उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। तो इन सभी बातों को देखते हुए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो पूरा का पूरा आप समझ गए होंगे। उसके बाद यदि आप एकदम न्यूली स्टूडेंट हैं जो कि आज तक मतलब कंपटीशन का तैयारी नहीं किया, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तब तो आपको जो है आपको अलग से मैथ्स का बुक पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैथ्स का रीजनिंग का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, हिंदी का भी पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। और जो लड़का थोड़ा सा भी 2-4 एग्जाम दे दिए हैं, पहले से थोड़ा तैयारी कर लिए हैं, उन सभी के लिए जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक बताया बस वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो और 1-2 चीज़ें हैं वो आपको करना है, जैसे फिजिकल कंटिन्यूसली रखिए 2 टाइम सुबह शाम, उसके बाद टाइपिंग कम से कम 4 टाइम जो है आधा घंटे का यानी 2 घंटे का सेट आपको ये भी करना है। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक, और एक तरह से अपने ईमानदारी से 100% खुद के ईमानदारी से, हमारे बोलने से नहीं, अपने ईमानदारी से यदि आपको लगने लगेगा कि हम सही से तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट फिक्स है। मैं फिर से बता दूँ, ये गवर्नमेंट जॉब ज़बरदस्त है और इसका वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है, बीच बीच में आता है, फिर 1-2 साल बंद हो जाएगा। तो इसको ज़रूर ले लीजिए, बहुत मतलब अच्छा पेमेंट है और बहुत ही अच्छा जॉब है। मतलब क्लेरिकल
जॉब है, आप ऑफिस में बैठ के जॉब करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है, शांति वाला नौकरी है और सब चीज़ बढ़िया है। और सैलरी के मामले में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फैसिलिटी के भी मामले में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।